हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दरअसल अभी 1 से 2 महीने पहले एक वेब सीरीज़ आई थी जिसका नाम था फर्जी वेब सीरीज़। उस वेब सीरीज़ में आपने एक डायलॉग सुना होगा, वो उसमें बोलता है शाहिद कपूर अपने दोस्त से कि कौन कहता है कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं। दरअसल में ये डायलॉग वो लोग मारते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। फिर उसी वेब सीरीज़ में एक और डायलॉग होता है कि जब शाहिद कपूर बोलता है कि साला ज़िंदगी में ना मुझे पैसा इतना कमाना है कि मुझे उस पैसे की इज्जत ही ना करनी पड़े। फिर क्या होता है, एक और रील्स वायरल होती है, वो मुझे नहीं पता किस मूवी की है या किस वेब सीरीज़ की है, लेकिन उसमें एक लड़का अपने पिताजी के सामने बैठा रहता है। वो बोलता है क्या चाहिए, आपको पैसे चाहिए? तो बोलता है हाँ पैसे चाहिए। तो उसका पिताजी उससे बोलता है कि आपको कितने पैसे चाहिए? वही 10-15 करोड़। फिर वो पिताजी बोलते हैं कि इतने पैसे का क्या करेंगे आप? तो बोलता है दोस्ती, वफादारी, इज्जत, मोहब्बत, हर एक चीज़ बिकता है इस बाज़ार में, मैं हर एक पसंद की अपनी चीज़ खरीदूँगा। मगर मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, वो जस्ट इसके अपोजिट है। एक शख्स, 24 साल का शख्स, जिसके पास जिसकी वेतन लगभग टैक्स कटने से पहले 58 लाख रुपए पर ईयर है, लेकिन उसके जीवन में बिल्कुल खुशियाँ नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का एक अपवाद मिल जाता है। अब उस शख्स की ने एक पोस्ट की थी कहीं पे, जो कि सुखदा नाम के किसी ट्विटर पे यूज़र है ना, उसने इस पोस्ट को शेयर किया है। तो उस पोस्ट का इंग्लिश में मैं आपको यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में शो हो जाएगी, लेकिन मैं उसका हिंदी वर्जन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पैसे की अहमियत क्या है ये हम सभी जानते हैं। पैसा ना हो या कम हो तो हम ज़रूरतों को अगले महीने के लिए टाल देते हैं, और टाल लेने का बहाना कर देते हैं। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, सच है। लेकिन वो कहते हैं ना कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। जैसे सच्चा प्यार, पक्के दोस्त, सच्चे रिश्ते पैसे के दम पर नहीं बनते। आजकल बहुत से लोगों के पास यही एक समस्या बन चुका है। उनके पास गुजारा करने के लिए पैसे तो हैं, लेकिन वक्त गुजारने के लिए कोई दोस्त नहीं है। ठीक ऐसे ही एक कहानी बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी ट्विटर पर आप बीती करके सुनाई है। ट्विटर पर एक सुखदा नाम के यूज़र हैं जिन्होंने अपनी पोस्ट शेयर करके लिखा है कि उस पोस्ट में उन्होंने जिक्र किया है कि एक 24 साल के लड़का है जिसने अपनी भावनाएं लिखी हैं। वो लड़का कह रहा है कि सालाना 58 लाख कमाता हूँ, लेकिन फिर भी उसे अकेलापन खाया जा रहा है। शख्स ने लिखा है कि मैं 24 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं FAANG इस नाम की कंपनी में काम करता हूँ और 2.9 ईयर यानी कि लगभग इसको 3 साल होने वाले हैं वहाँ पर बेंगलोर में रह रहा है। मैं सालाना 58 लाख रुपए कमाता हूँ। वो मेरी वर्क लाइफ यानी जो काम का जीवन है वो इसका रिलैक्स्ड है एकदम। शख्स ने पोस्ट में आगे लिखा है कि मुझे अकेलापन खाया जा रहा है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जिसके साथ वक्त बिता सकूं, मेरे सारे दोस्त अपनी ही लाइफ में व्यस्त हैं, मेरा काम भी काफ़ी मोनोटोनस है क्योंकि मैं शुरुआत से ही इसी कंपनी में हूं और रोज़ एक जैसा ही काम करता हूं। काम ने भी मुझे नए चैलेंज या मौके बिल्कुल नहीं मिलते हैं। अब शख्स ने लोगों से एडवाइस भी मांगी है कि उसे खुश रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, लेकिन उसने साथ में नीचे लिखा हुआ है कि ये भी कहा है कि कोई भी उसे जिम जाने की एडवाइस मत देना। अब ये पोस्ट दरअसल में 19 अप्रैल को शेयर किया गया था, लेकिन ये 19 अप्रैल को शेयर कहाँ किया गया था? ट्विटर नाम की चिड़िया पे, वही एलोन मस्क वाली चिड़िया। लेकिन जैसे ही ये पोस्ट ज़्यादा वायरल हुई तो न्यूज़ वालों ने आज या कल 22-23 अप्रैल को छापना, जब ये ज़्यादा ही वायरल हो गई तब जाके इन्होंने छापना चालू किया है। और इस शख्स ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं ना, उन भावनाओं से संबंधित कुछ कई सारी चीज़ें लोग हैं मज़े लेने लगते हैं। कुछ लोग उसके दर्द को समझते हैं जो उस चीज़ से गुजर चुके होते हैं। तो कई सारे यूजर्स हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा है, कुछ ने तो बहुत सारे मज़ेदार चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मैं भी वो आपको भी पढ़ के दिखाता हूँ। तो एक यूजर ने लिखा है, यकीन के साथ कह सकता हूँ कि गर्लफ्रेंड इस समस्या का समाधान नहीं है। दूसरे ने लिखा है कि अपना स्टार्टअप शुरू कर दो। फिर एक ने लिखा है, मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ, कभी मैं भी इस सिचुएशन में था, तुम किसी चीज़ में तो अच्छे हो गए, जैसे गाना गाना, डांस करना, लिखना, ब्लॉगिंग, क्रिएटिविटी, कुछ भी सब होते हैं, काम के बाद वो करना शुरू कर दो, लाइफ बदल जाएगी। फिर एक ने लिखा है कि पेट रख लो यानी पालतू जानवर, शादी कर लो, बच्चे पैदा करो, मंदिर जाओ, गरीबों के लिए खाना बनाओ, सोलो ट्रिप पर जाओ,
इंटरनेशनल होटल जाओ या फिर डिस्को में जाओ। फिर एक यूजर ने एनजीओ में जाकर लोगों के साथ वृद्धाश्रम वगैरह होते हैं या फिर गरीबों को कुछ दान वान करो, तो उन सब चीज़ों के बारे में लिखा है कि एनजीओ में जाकर लोगों के साथ समय बिताओ। अब इसके अलावा और भी कई सारे मज़ेदार कमेंट हैं जिनको मैं आपको बताता हूँ। कि एक शख्स ने लिखा है कि आपके पास इतने सारे पैसे हैं तो मैं अपना अकाउंट नंबर दे देता हूँ, मुझे हर महीने 1-1 लाख रुपए आप मुझे मेरे अकाउंट में भेज दिया कीजिए। फिर एक शख्स कोई लिखता है कि राधा स्वामी सत्संग है, पंजाब जाइए, वहाँ पर 1 हफ्ता रहकर आइए, आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। फिर एक शख्स लिखता है कि अपने काम में से कुछ समय ब्रेक ले लो और लोगों से जुड़ने की कोशिश करो। दूसरा एक और लिखता है कि अपने घर परिवार के लोगों के साथ समय बिताना चालू कर दो। फिर एक लिखता है कि कुछ चैरिटी में दान कर दो, दान धर्म पुण्य कमा लो, ये सब चीज़ें कर लो, इससे भी आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। फिर एक लिखता है जो आपका दिल करता है वो करो, बाकी सब देखना, जो होगा देखा जाएगा। एक लिखता है भगवान को समय दो सर, सारी आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। फिर फैमिली वाला मैंने आपको बता ही दिया। फिर एक लिखता है किताबें पढ़ो, इस दुनिया की सारी सुंदरता किताबों में समाहित है, अगर आपका दिल उससे लगता है, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम। ये बहुत अच्छी एडवाइस है, किताबें पढ़ना चाहिए। फिर एक ने तो कई सारे दोस्तों को बना लिया है, अपने दोस्तों को टैग कर दिया है और लिखा है कि ऐसे दोस्त बना लो 90 साल जियोगे। होते हैं किसी किसी के साथ बहुत सारे मजाकिया दोस्त। फिर एक ने लिखा है कि एक ही रास्ता है अब सेल्फ हैप्पीनेस का, कोई शादी की देता है, किसी ने शादी की एडवाइस दी है। फिर एक ने लिखा है, ये सबसे अच्छा लगा मुझे, धड़कन मूवी, आपकी ज़िंदगी ने धड़कन मूवी की सुनील शेट्टी सी हो गई है कि श्रीमान जी 50 से 50 करोड़ का सफ़र तो तय कर लिया है, मगर आपके पास खुशियाँ बांटने वाला कोई नहीं है। ये एकदम सही बात है। हालांकि मैंने धड़कन मूवी तो देखी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जो उसमें लिखा है वो एकदम सटीक लग रहा है। फिर एक लिखता है सैटरडे संडे को घर जाओ, घर जाकर परिवार के साथ समय बिताओ। ऐसे ही बहुत सारे। एक और बड़ा मज़ेदार है, इसमें लिखा है भाई अपने स्पर्म फ्रीज करवा दो। मतलब लोग हैं, हमारे इंडिया के लोग हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, कुछ का कुछ लिखते रहते हैं। फिर एक ने वही मैंने अकाउंट नंबर बताया, आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा जिससे आपको अपनी लाइफ में बहुत पीस मिलेगा। फिर एक लिखता है कि अपना डेली रूटीन सेट कर लो। फिर एक लिखता है अपने पैसा कमाकर अकेले हो, कुछ लोग बिन पैसों के अकेले हैं। फिर एक लिखता है सैलरी हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दो, बाद में सोचते रहना बैठ के कि मेरे पैसे कहाँ गए। ये भी बहुत अच्छा था। फिर एक लिखता है सोशल सर्विस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कई सारे लोग ओशो को सुनने की सलाह देते हैं, कई सारे लोग स्पिरिचुअल होने की सलाह देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं गरीबों में, वही जो इंडिया में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं लगभग वैसे ही वैसे हैं। तो यदि आपके पास भी कुछ ऐसी कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल बॉक्स है, ईमेल है, वहाँ पे आप भेजें। अगर आपका नाम और जो भी आप गुप्त रखना चाहते हैं वो सब गुप्त रखा जाएगा, आपकी कहानी इस यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।